हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान केवल एक पाठ्यक्रम ही नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि है। आज हम बात करने वाले हैं सोपान आश्रम के बारे में, जो हमारे कानपुर में नानकारी आईआईटी में पड़ता है। क्या आप जानते हैं सोपान आश्रम किसने स्थापित किया? आज हम अपने वीडियो में आपको सोपान आश्रम लेकर चलेंगे। आप यहाँ देखेंगे इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट्स। तो चलिए जानते हैं सोपान आश्रम के बारे में। दोस्तों, सोपान आश्रम भौतिकी के प्रोफेसर एच.सी. वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ छात्र वैज्ञानिक अवधारणाओं को इंटरेक्टिंग और व्यवहारिक तरीके से सीखते हैं। सोपान आश्रम आईआईटी कानपुर के परिसर में है। सोपान आश्रम के बारे में कुछ और जानकारी। सोपान आश्रम एक गैर सरकारी संगठन है जिसको एनजीओ भी कहते हैं। इसका मकसद समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मूल्य आधारित शिक्षा देना है। शिक्षा सोपान की फिलॉसफी 3 स्तंभों पर टिकी हुई है: शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन। यह कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों को रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों और व्यवहारों से जोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। आइए देखते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं साइंस में? एनी टॉपिक? साउंड पढ़ते हैं। अच्छा, लाइट पढ़ते हैं, हीट पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, है ना? कुछ भी बचा नहीं। क्या करते हो? फ्रिक्शन पढ़ते हैं, है ना? और मस्कुलर फोर्सेस पढ़ते हैं, है ना? ये सारे क्या होते हैं? टच करने पे लगते हैं। अब ये सॉरी को धक्का मारा था, क्या किया था? टच किया था। टच करने के बाद ही फोर्स लगा था ना, है ना? अभी स्केल को आकर के वहां से, आपका क्या नाम था? अभय ने स्केल को ऐसे करके घुमाने की कोशिश की थी, तो हाथ से स्केल को क्या किया था? टच किया था। आपने फूंका था, है ना? तो फूंकने पे क्या किया था? एयर को ब्लो किया था, तो एयर पार्टिकल्स को क्या किया था? स्केल को टच किया था। तो these kind of force are called contact force, है ना? जो कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत हैवी गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब जिस एयर के अंदर। एयर का कंपोजिशन जो है उसमें CO2 का अगर देखें तो वो तो बहुत हैवी गैस है। और हैवी गैस किधर जाएगी? आप फिर उगड़ जाती है, गर्म होगी। अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ एक छोटी कैंडल जैसे ही लगाई, आप पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे। पहले बड़ी वाली बुझ जाएगी, फिर छोटी वाली बुझ जाएगी, है ना? और जब पहले एक सिंगल कैंडल लगाए थे, कोई बात ही नहीं की आपने। आपने कहा कि उस टम्बलर के अंदर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तभी बुझेगी। तो अब तो अगर ऊपर वाली बुझ गई है, नीचे वाली जल रही है, इसका मतलब है कि नीचे वाले के लिए ऑक्सीजन है, ऊपर वाले के लिए खत्म हो गया। अब ये आप ही अपनी बात को जो है बदल रहे हो। पहले जब आपने टम्बलर में हमने इसको पलटा था, सिंगल कैंडल थी, तब आप सबने कहा था कि उस टम्बलर के अंदर में ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई है, खत्म हो गई है। तो अब क्यों कह रहे हो कि छोटी वाली बात तक जलेगी, बड़ी वाली पहले बुझ जाएगी? तो मतलब छोटी वाली के लिए ऑक्सीजन है अभी। अब आपने बताने लगे CO2 की बातें, कुछ बताने लग गए। तो एक बार करके देख लिया जाए। बड़ी वाली तो वाकई बुझ गई, छोटी वाली अब बुझी। बलून किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। इधर पीछे, इधर मेरी तरफ, मेरे पीछे, ऊपर की तरफ, है ना? देखो भाई,
ये किसकी तरफ आया? आपकी तरफ। मेरी तरफ आया। ये तो मेरी तरफ क्यों आया? Attracted by me. Air attracted by me. अब तो मतलब ऐसा होता तो कमरे की हवा तुम्हारे आस ही पास घूम रही होती। आपने किया तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो आपकी साइड से। हाँ, ये थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एयर अट्रैक्ट कर, ठीक है? तो काफी देर तक चार्जेस बने रहते हैं, है ना? थैंक यू। क्या नाम है आपका? अयान को जब सामान आता है ट्रॉली के अंदर, दर्द होने लगा। ऐसा तो धक्का भी नहीं मार रहे थे। ट्रॉली के अंदर सामान रखते हैं, भूसा देखा है आता हुआ? किसने देखा है? इतना ऊपर तक भरा होता है लेकिन पलटता नहीं है, और कई बार पलट भी जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं जब भूसा भरते होंगे? तो जब कभी गांव जाना है ना, गांव होंगे सभी के, नहीं हो तो तब भी जब कोई जाना देखना भूसा भर रहे हैं तो लोग करते क्या है, क्या टेक्निक यूज करते हैं? तो आप पाओगे कि नीचे की तरफ में वो पहले भारी भारी सामान रख देते हैं कि अपना उसका सेंटर ऑफ मास जो है बैलेंस रहे। रेलवे टिकट्स जब हम लोग कटाते हैं तो आदमी के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार टिकट को किसको कब देना है, कहां देना है, वैसे बांटते हैं। ऐसा नहीं देते कि साइड वाली सारी भर दें फिर इधर वाली भरेंगे। सारी टिकट ऐसे काटी जाती है कि पूरी कोच का, पूरी ट्रेन का जो डब्बा है उसका सेंटर ऑफ मास बैलेंस रहे। थोड़ा बहुत हम लोग पलटा नहीं सकते क्योंकि खुद ही उतनी भारी होती है, लेकिन एक तरफ सब बैठ जाएं और ट्रेन खुद तेज चल रही हो, पता चले कई काम से। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए टिकट्स जो है अलॉट किए जाते हैं। ऐसे ही हमें लगता है प्लेन में भी होता होगा। एक काम करो, एक उंगली टच करना आगे पर, ऐसे करो अपनी उंगली तरह से कुछ नहीं है ना? हाँ नहीं, आप बैठे रहो। हाँ, ये पर्दे थोड़ा डाल देना, लाइट डार्क कर देना, कमरे को डार्क कर देना। हाँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है। योगेश सर, हाथ ऐसे रखो। अब ये जो बल्ब है ना, इसको टच करना आप, ठीक है? आप बल्ब को गौर से देखना। हाँ, टच करो। चल रहा है ना? हाँ, चल गया। हाँ, ठीक है, और एक बार आप करो। अब इतना बल्ब जलेगा इनके हाथ से, इलेक्ट्रिक गर्ल। चलो, रोक दो। हाँ, चलो। दिखा था? ग्लो दिखा था? देख लो भाई। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले किसी भगवान का तो स्मरण करते हैं ना? नहीं करते हैं? तो सूर्य भगवान को आज जल नहीं चढ़ाया तो रोज चढ़ा देते हैं, ठीक है? तो जल है कि नहीं देख ना, ये तो पता चले जल है ही नहीं। पूरा भरा है ना? जल चढ़ाना है। कौन सा मंत्र बोलते हैं? और चढ़ गया ना? बचा तो नहीं? बचा। क्या बात कर रहे हो? चलो। अब नहीं बचा ना? और किसी को करना जो पूजा करके ना आए? पूजा करके आए हो ना? हाँ, तो फिर क्या करना है? चलो हम आपके नाम पर हम ही सूर्य भगवान को चढ़ा देते हैं, है ना? पूरा खाली कर दिया, लेकिन सूर्य भगवान बहुत अच्छे हैं। ये पूरा खाली कर दिया, है ना? प्रार्थना करो। तो किसको पूजा करोगे? आपको, आपके नाम काम चढ़ा देते हैं। हो गई पूजा? नहीं सर, सबके नाम की हम कर रहे हैं।
40 लोग भी कर लोगे 45 लोग हाँ, थोड़ा थोड़ा तो करेंगे। सब लोग करके आए, कुछ लोग नहीं करके आए। तो ग्रुप ग्रुप में करते हो ना, आगे की लेन अच्छा, ये वाली जो लाइन है पूरी, वो प्रार्थना करके आएगी ना सूर्य भगवान की, अच्छे मन से, पक्का। अगर अच्छे मन से किया होगा तो सूर्य भगवान को जल चढ़ जाएगा, है ना। अगर आप में से किसी ने भी अच्छे मन से नहीं किया होगा तो फिर सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ेगा। जय हो सूर्य भगवान। यस यस अभी नहीं है, थोड़ा ही था आगे भाई। देखो इस वाली लाइन का करते हैं, करे पक्का। सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, हे भगवान। बीच वाले सारे गड़बड़ है। ये क्या हुआ? कोई कोई पूजा करके अच्छे मन से नहीं आया। कौन नहीं करके आया अच्छे मन से? जल्दी जल्दी पूजा किया, चला आया। लेट हो रहे थे तो पूजा नहीं किया। बताओ जल्दी से बताओ, हाथ उठा दो अगर मान लोगे गलती तो फिर। अच्छा आप देखा ना, पकड़ गए हैं। अब हाथ जोड़ो तो भगवान के, हाँ देखना जल चढ़ा देंगे तुरंत। भगवान को चढ़ा दोगे ना पक्का? हाथ जोड़ लिया ना? हाँ वही तो भैया बोले कैसे। अरे जल तो मैंने खत्म कर दिया, फिर कैसे आएगा? फिर कोई प्रार्थना करेगा तभी आएगा। हाँ बोल करके प्रार्थना करो, चला जाता है। वो पंकी नहर से तो गया है ना, पंकी नहर पड़ी होगी, बार बार वहां से भगवान भेज दे रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा क्या क्या कर सकते हैं? हाँ कैसे है? जो बाहर का स्पेस है वो ज्यादा है और जो अंदर स्पेस है वो काफी कम है, इसके हिसाब से। अच्छा ठीक है, बाहर का स्पेस ज्यादा है, अंदर का स्पेस कम है भाई। कम उसमें कम पानी आएगा। वो जो पानी जा रहा है वो अंदर से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, जो डाल रहे हैं तो पानी डाउन साइड आ रहा है, जो ऊपर का पानी था वही से। अच्छा कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? चलिए इसको बाद में देखते हैं, तुरंत देखते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप भी जा सकते हैं सोपान आश्रम, वहाँ विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।